मेरी आप ये समझ सकते हो कि मतलब मैं ऐसा हो गया था, मतलब पॉज़ जिसे कहते हैं ना, जैसे लाइफ़ स्टक हो जाती है। सब कुछ रुक गया, समय ऐसा लगा मुझे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो समझ ही नहीं आया मेरे, मतलब आज तक जी, समझ नहीं आया। मैंने गेट ओपन किया है एंड अभी भी आप देखेंगे तो प्रॉपर गूज़बम्प्स आ रहे जी, हैं। तो मैं इतना ज़्यादा लाइक मेरे माइंड में चीज़ें घूमने लगी, मैं वहाँ हुँ, पे ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया था। तो हुँ, मैंने राम जी का जाप, पाठ, रामचरितमानस पढ़ा ताकि हनुमान जी खुश हो सके। और उस समय पे जेन्युइनली फ़ील होता था जब मैं रामचरितमानस का पाठ करता था जी, कि वहाँ पे हनुमान जी की लाइक एनर्जी है। कि मुझे एक बात बता दो आप आज, भाई आज है ट्यूसडे का डे, आप झूठ नहीं बोलोगे, नहीं तो बाबा नाराज होते हैं, आपको पता है। जी, कह रहे नहीं नहीं, आप जो बताएं भैया बताइए क्या कर सकते हैं। मैंने उन्हें बोला कि भैया आपने बोल दिया झूठ, अब बाबा जाने और आप जानो, क्योंकि मुझे आ रहा है गुस्सा और आपने गलत किया। आज मंगलवार का डे है और मेरा फास्ट भी है, तो देखो आपने कितनी गलत बात मेरे से झूठ बोल दिया आपने। और हाँ वैसे जी। ही अभी जो बाबा मिले, आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया कि नहीं मैं हेल्प करता हूँ, कि आपको भूख लगी ओके जी मैं खिला देता हूँ। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। कभी बिल्कुल। कौन से रूप में आकर वे आपके हाथों की सेवा स्वीकारेंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। जी भैया, धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस वीडियो के माध्यम से हमें इनवाइट होने का ऑप्शन दिया कि हम यहाँ पे आके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है, देखिए कराने वाले प्रभु हैं, उनकी इच्छा होगी, इसलिए आज सारे भक्त जुड़ पा रहे हैं। वंस अगेन जी थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों को बताना चाहूंगा कि अगर आप हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और भैया जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो हम जी बहुत उत्सुक भी हैं आपके अनुभव को जी जानने के लिए। तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। उससे पहले ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम है गर्व शर्मा और मैं बिलोंग करता हूँ प्रॉपर दिल्ली से। ओके, और अभी के समय पे मैं बाबा की सेवा पूजा कर रहा हूँ और साथ के साथ साइड बिजनेस कर रहा हूँ हमारे फैमिली से रिलेटेड ही। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हम बहुत उत्सुक होते हैं जब एक युवा हनुमान जी की महिमा सुनाने हमें जुड़ता है, हमसे जुड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है जानकर। और आपका ऑरा ही अलग लग रहा है, एक डेडिकेटेड हनुमान जी के भक्त का ऑरा लग रहा है आपकी तरफ से। तो बहुत उत्सुक हैं आपकी जर्नी को सुनने के लिए भैया। जी ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं? और जी शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जैसे-जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते गए, जो भी आपको अनुभव होते गए, जिसमें बजरंगबली महाराज ने आपको कोई असंभव कार्य आपका कोई संभव किया हो या जी उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी जी आपकी जर्नी है, उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बताने से पहले जय श्री राम भैया, जय श्री हनुमान जी महाराज। तो भैया मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में मैंने भक्ति कैसे शुरू करी। तो जब मैं बहुत छोटा था, तो स्टार्टिंग से ही मेरे को ना हनुमान जी से एक अलग सा कनेक्शन था। लाइक मैं टॉयज खरीदता था, तो मैं कभी गधा खरीद रहा हूँ, कभी हनुमान जी की छोटी सी लाइक मैंने डॉल टाइप ले लिया, कभी हमने छोटी सी मूर्ति ले ली। तो मैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हमारे घर में पूजा पाठ तो स्टार्टिंग से ही होता है, जी, तो पापा भी काफ़ी करते हैं, तो मैं कंटिन्यू ना देखते-देखते, मेरे को पूजा-पाठ नहीं आता था, बट मैं देखता था हनुमान जी को, खुश होता था। तो स्टार्टिंग में कार्टून्स हो गए, मूवीज़ हो गई, ये सब बहुत देखा, इंस्पायर हुआ। फिर थोड़ा-सा बड़ा हुआ तो मेरे को पता लगा कि हनुमान चालीसा होती है। जी, अब ये नहीं पता था उसके क्या बेनिफिट्स हैं या उसको क्यों करना चाहिए, बट ये था कि मेरे को हनुमान जी पसंद थे। तो मेरे को ये लगता था अगर मैं इस चालीसा को पढ़ता हूँ, तो हुँ, बाबा मेरे को आशीर्वाद ज़रूर देंगे, दर्शन ज़रूर देंगे।
तो मैं जब छोटा ही था ना भैया, तो मैं पढ़ता कैसे था, मेरे को एक्चुअली वो प्रॉपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था। हुँ, मैं हनुमान चालीसा कैसे पढ़ता था, उसमें ना हमारे पास जो हनुमान चालीसा थी उसमें हुँ, फोटोज होती थी, जी, जिसके अंदर कहीं पे हनुमान जी उड़ के पहाड़ उठा के लेके जा रहे हैं, कहीं पे वो राम जी से गले मिल रहे हैं। तो राइट, ऐसे अलग अलग फोटोज में लाइक जैसे प्रॉपर रामायण ही दिखा दी गई हो, राइट, और उसके नीचे एक पेज पे प्रॉपर हनुमान चालीसा लिखी होती थी। तो मैं पढ़ने से ज्यादा ना मेरे को वो इंटरेस्ट आता था देख के। तो जी, जब मैं वो पढ़ता था तो मेरे टीयर्स आने लगते थे, ऑटोमेटिक आंसू गिर हुँ, रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ। मैं कंटिन्यू देखता रहता था, मतलब मैं 10 से 20 बार 15 बार कंटिन्यू हुँ, देखता रहता था, पूरी कंप्लीट करके जी, फिर देखता था। फिर तो मैं ऐसे करके पढ़ता था, और मैं हनुमान जी को ऐसे नमन करके मैं उठ जाता था। ये मेरी पूजा स्टार्टिंग की होती थी, जिसमें कि मैंने ऐसे भक्ति शुरू करी थी, मतलब बाबा ने खुद ही भक्ति प्रदान कर दी। क्योंकि हुँ, हम तो भैया, मैं तो ये जानता हूँ कि भक्त भगवान को नहीं चुनता, भगवान खुद भक्त को चुन लेता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंस्पायरिंग इनिशियल स्टेज रहा आपकी भक्ति का, यानी बचपन से ही आप मतलब जो भक्ति के रूट्स थे आपके जीवन में हाँ जी, वो थे और अभी आगे हम जैसे-जैसे आप बड़े हुए, आपकी भक्ति जैसे बढ़ती गई, क्या-क्या अनुभव हुए? प्लीज़ शेयर करें। बिल्कुल। फिर धीरे-धीरे भक्ति में तो मैं था भैया, फिर हुँ, बीच में एक स्टेज आया था स्कूलिंग के टाइम का, 11th-12th का आई गेस, जिसमें मैं भक्ति से थोड़ा-सा लाइक आप कह सकते हो पॉज़ हो गया था। हुँ, प्रॉपर नहीं, हनुमान जी से कनेक्टेड था, बट ये था कि उस टाइम पे थोड़ा ये होता है, मैं स्पोर्ट्स में था, तो हुँ, उसमें ज़्यादा फ़ोकस हो रहा है, कभी किसी चीज़ में, तो मैं उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था पूजा-पाठ में। हुँ, बट ये था कि हाँ, हनुमान जी का मैं नाम ज़रूर लेता था, हुँ, उतना इन्वॉल्व नहीं था। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था, तो मैं हनुमान जी की भक्ति से आप ये समझो पॉज़ हो गया था। हुँ, मतलब शायद बाबा कुछ टेस्ट ले रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो हुँ, शायद। तो होता क्या है कि मैं पूजा पाठ नहीं कर रहा था, तो मेरे पापा ने एक बार बोला कि हुँ, बेटा तुम अब पूजा पाठ नहीं करते हनुमान जी की, आप चालीसा भी नहीं पढ़ते हो। मैंने बोला पापा इसलिए क्योंकि अब मेरे को उतना पता नहीं, मन से नहीं होता है, तो मैं पढ़ना पसंद नहीं करता, हुँ, भगवान दिल में है। तो पापा ने बोला कि वो बात ठीक है, बट अगर आप बचपन से कर रहे हो ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टाइम ऐसा आता है जिसमें आप थोड़ा सा, सम टाइम होता है माइंड या कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें बाबा आपको कुछ ना कुछ फेस करा के आपको कंप्लीट करना चाहते हैं, आप हाफ होते हो, राइट, ताकि आप परमानेंट हो जाओ। फिर तो उस रीजन से हुँ, ना मैंने सोचा बहुत, तो मैं मंदिर के आसपास से जाता था, माथा टेकता था, बस हुँ, इतना रखता था। लेकिन पापा ने बोला कि एक अब ये टाइम ज़रूर आएगा जब बाबा तुम्हें खुद वापस से उसी हुँ, स्टेज में ले आएँगे। तो मुझे नहीं पता था क्या होगा। तो यहाँ से मेरा पहला अनुभव स्टार्ट हुआ था भैया, क्या हुआ कि मैं जब अ, एक जगह जा रहा था, हाँ, जब मैं जिम्नास्टिक्स करता था, जी, तो उस समय पे मैं पार्क में प्रैक्टिस करता था। एक तो हमारे घर से हुँ, थोड़ा-सा 1-2 किलोमीटर दूर है, तो मैं साइक्लिंग करके जाता था। हुँ, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स और मैं गए, तो हम शाम के समय गए थे 4-5 बजे के करीब। जब वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ से वापस आने का समय था, तो हम काफ़ी लेट हो गया था, 4 घंटे हो गए थे हम आस-पास। तो हमको ना 11, 10, 12 ऐसे कुछ बज गए थे रात में, हुँ, काफ़ी लेट हो गया था, और वो थोड़ी-सी रोड जो है ना खाली-खाली रहती है। हुँ, तो हमने क्या करा कि वो लोग तो चले गए थे क्योंकि उनका घर नियर बाय था, मेरा 2 किलोमीटर पड़ता था। तो बाइसिकल लेके मैं वापस आ रहा था। उस समय पे क्या होता है, एक पार्क पड़ता है जिसका नाम आई गेस लोगों ने सुना भी होगा, संजय वन। तो ये काफी फेमस है दिल्ली में। हुँ, तो हुँ, वो जब नियर बाय था मेरे, तो उसका गेट आता है ग्रीन कलर का, तो मैं देखते हुए जा रहा था नॉर्मली। तो एकदम से ना वहां पे एक बाबा जी जा रहे थे, यानी कि व्हाइट कलर का उन्होंने प्रॉपर ड्रेस पहनी है, हुँ, और व्हाइट कलर का जैसे वो जो लोग पहनते हैं ना ऊपर, जी, हाँ जी, पट्टा टाइप का वो पहन रखा था, और वो अंदर की तरफ जा रहे थे साइकिल पे। जी, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को लगा कि पहली बात तो मुझे ये लगा कि ये अंदर कहाँ जा रहे हैं, अंदर एक तो ये जगह ठीक नहीं है, राइट, प्लस अंदर पूरा अंधेरा है, तो कुछ हादसा ना हो जाए, कोई जानवर या कुछ भी। हुँ, तो मैं इसी रीजन से मैंने साइकिल वहीं पे पार्क करके मैं अंदर गया हुँ, कि बाबा जी आप रुक जाओ, आप उधर कहाँ जा रहे हो। हुँ, तो जब मैं आगे जा रहा था तो मेरा पैर फिसल गया, जब मैं गिरा तो वो मेरे सामने ही खड़े हुए। अब मैंने उठा तो मैंने बोला बाबा यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो मेरे को कह रहे कि बेटा मैं तो जा रहा था बस। मैंने बोला यहाँ पे मत जाओ, आप इधर से मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको चलना है तो साथ साथ, बट इधर का रास्ता ठीक नहीं है, ये पूरा जंगल है, आप इधर मत जाओ। हुँ, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो वो मैं जब आ रहा था तो साइकिल पे पीछे ही बैठ गए। तो मैंने बोला कि आप चलो। अब जब मैं साइकिल चला रहा हूँ तो उन्होंने मेरे से ना 2-3 बात पूछी जो मैंने बाद में नोटिस करी। हुँ, पहली चीज उन्होंने मेरे से ये पूछा कि तुम रहते कहाँ हो। तो मैंने बोला कि मैं तो यहीं नियर बाय इधर रहता हूँ।
कह रहे अच्छा मैं भी वहीं पे रहता हूँ उसके अगले वाली गली में। उन्होंने करेक्ट गली बताई जो थी। तो मेरे हुँ, को लगा शायद रहते होंगे। फिर उन्होंने बोला कि वैसे तुम डरते नहीं हो इतनी रात में इधर उधर घूम रहे हो? हुँ, तो मैंने बोला नहीं, मैं तो नॉर्मली बस प्रैक्टिस करने आया था तो, और घर जा रहा हूँ, मैं डेली रहता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया। कह रहे अच्छा। कह रहे और बताओ तुम मतलब किसी की पूजा वूजा कुछ या कुछ जी, करते हो? मैंने बोला नहीं, मैं पूजा पाठ अभी तो नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया मैं। तो मैं नॉर्मली चल रहा था ना जब, तो वो साइकिल थोड़ी सी हैवी हो गई। हैवी इन द सेंस, उनका वेट भी नहीं बढ़ा, मेरा वेट भी नहीं बढ़ा। बट क्या था, जैसे कुछ प्रेशर सा होता है ना भैया कि हुँ, पैडल्स थोड़ा हैवी हो गए, जैसे हम जी, जिम में जैसे होता है वो थोड़ा सा वेट यस, बढ़ जाता है, वैसे पैडल्स पे वेट बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ। तो जब मैं पैडल और तेज चला रहा तो एक टाइम पे आके वो स्टक हो गई साइकिल की चेन। तो हुँ, मैं उतरा वहां से, तो मैंने बोला कि, उन्होंने बोला मैं ठीक कर देता हूँ, मैंने बोला नहीं आप मत करिए, मैं देखता हूँ। हुँ, तो जब मैंने उसको चेक कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे पापा का कॉल आ गया। तो उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया कि कहाँ पे है तू, इतना लेट हो गया है, 12 बज रहे हैं समथिंग और अभी तक आया नहीं है, अकेले घूम रहा है। तो उन्होंने काफ़ी डाँटा, तो मैं डर गया था ऑब्वियसली। तो हुँ, उन्होंने बोला कि मैं लेने आ रहा हूँ, कहाँ पे है? तो मैंने लोकेशन भेजी, तो वो आ रहे थे। अब मैं ये उस डर में ना भैया, वो पापा का डर था, उस टाइम डाँट पड़ती, तो मैं हुँ, ये भूल गया कि पीछे बाबा बैठे हैं, हुँ, उनको भी ड्रॉप करना है, और मैं ये भी भूल गया कि मेरे को अभी इनको ड्रॉप करके फिर जाना है। तो राइट, मेरे को ध्यान में ही नहीं आया क्या था, मैं सिर्फ ये सोच रहा था पापा कब आएंगे, क्योंकि रेड लाइट के नियर बाय था मैं, और वहीं से पापा को आना था। तो मैं सोच रहा कि अब पापा आने वाले हैं, क्या करूं, मतलब क्या बोलूं उन्हें कि डांटे ना। तो उतने में मेरे को ध्यान आया कि अरे वो बाबा भी तो थे। जब मैं पीछे देखा तो, क्योंकि वो बाबा उतरे थे जब मैं चेन कर रहा था, जब मैं देखा तो पीछे है ही नहीं। अब मैं सोच रहा कि ये बाबा चले गए लगता है, ये इधर वापस जी, चले गए हैं या इधर उधर। तो पहले मैं आगे को देखा, फिर मैं थोड़ा पीछे को। अब मैं भैया जाता तो प्रॉब्लम हो जाती कि पापा मुझे ढूंढते कि अभी मैं, तूने मुझे लोकेशन ये भेजी, अब तू यहाँ भी नहीं है। उधर मैं जाता, और सॉरी यहाँ रुक जाता, तो बाबा जी के साथ ये होता कि अब वो अंदर ना चले गए हैं दोबारा या कहीं राइट, इधर उधर। तो मेरे को अब मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो एकदम से पापा आए। पापा ने बोला कि यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोला पापा बस ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला, मैंने बताया उन्हें कि एक बाबा है, पहले उन्हें चेक कर लो। उन्होंने बोला चेक वेक कुछ नहीं है, जैसा मैं बोल रहा हूँ चुपचाप मेरे साथ चलो, अब बहुत हो गया, बहुत लेट हो गया, अभी तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने साइकिल के साथ मेरे को प्रॉपर घर लेके आए। तो घर के बाहर ही रुके गेट के पास, कह हुँ, रहे 1 मिनट रुको, मैं जरा 2 मिनट में पीछे एक चीज रह गई वो लेके आता हूँ। जी, मैंने बोला ठीक है। अब मैं वहां खड़ा हुआ हूँ। जब मैंने गेट खोला भैया तो लाइक मेरी, आप ये समझ सकते हो कि मतलब मैं ऐसा हो गया था, मतलब पॉज जिसे कहते हैं ना, जैसे लाइफ स्टक हो जाती है, सब कुछ रुक गया समय, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो समझ ही नहीं आया मेरे, मतलब आज तक जी, समझ नहीं आया। मैंने गेट ओपन किया है तो पापा सामने से आ रहे हैं। पापा सामने से आ रहे हैं, ओह! पापा सामने से आ रहे हैं एंड अभी भी आप देखेंगे तो प्रॉपर गूज बम्स आ रहे हैं। वो मतलब उस समय पे मैं ये चौंक गया कि पापा से अभी बात हुई मेरी, उनके साथ प्रॉपर मैं आया हूँ, राइट, और पापा ही सामने से आ रहे हैं। अब उन्होंने मुझे डांटा मतलब वगैरह। तो मैं इतना ज्यादा लाइक मेरे माइंड में चीजें घूमने लगी, मैं वहां हुँ, पे ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया था। तो जब मेरी आंख खुली तो पापा ने बोला सब ठीक है, तो मेरे को लगा कि आप पापा ऐसे ऐसे वगैरह। हुँ, तो एक्चुअली मेरे पापा भी लाइक हम सभी पूजा पाठ करते हैं, तो जी, पापा ने बताया कि बेटा तुम्हारे साथ जो हुआ ना, मैंने उनको पूरी स्टोरी बता दी, पापा ऐसा ऐसा हुआ था। तो राइट, उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो हनुमान जी ने किया है। मैंने कहा मतलब? कह रहे जो मेरे रूप में थे, जहां तक मुझे लगता है अनुभव, वो हनुमान जी खुद थे, तुम्हें किसी से प्रोटेक्ट करने आए थे। और वो जो बाबा जी, जी थे, वो जो आ रहे थे, वो हो सकता है कोई ऐसी एंटिटी या नेगेटिविटी हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हो, जी, जिसमें तुम, क्योंकि तुम थे भी ऐसी जगह के पास जी, जहाँ पे ऑब्वियसली स्पिरिट्स होती हैं। राइट, तो हो सकता है कि कोई आ गई हो जिसको देख के तुम अट्रैक्ट हुए, वो तुम्हारे साथ साथ चल के आ रही हो पीछे पीछे। हुँ, तो हनुमान जी तुम्हें वहां से निकाल के घर तक लेके आ गए। तो मतलब उस टाइम पे मैं बहुत रोया पापा, पापा को बोल के कि पापा मेरे से गलती हो गई, मैं पूजा पाठ दोबारा स्टार्ट करूंगा, हनुमान जी से मैं दूर हो गया था ऐसे ऐसे। तो फिर हनुमान जी से वापस से स्टार्ट हुआ। तो ये मेरा स्टार्टिंग का अनुभव था, जिससे मेरे को मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा दर्शन, बट ये था कि उन्होंने मेरे को, मतलब क्या हुआ करता था मैं और क्या बना दिया भैया, वो तो सब बाबा ही जानते हैं। मतलब बिल्कुल सोना बना देते हैं वो। यही तो है, भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु कभी अपने भक्त को नहीं भूलते। या तो बिल्कुल ये उनकी लीला भी हो सकती है कहीं न कहीं बिल्कुल आपको वापस भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए। क्योंकि आपने बिल्कुल। जैसे कहा कि मैं शुरुआत में भक्ति करता था, फिर कहीं न कहीं देखिए संसार है, माया है, कॉलेज जी जी कॉलेज, स्कूल, पढ़ाई
बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे आप एथलेटिक्स में बहुत कई बार हम पॉज़ जैसे आपने कहा भक्ति में पॉज़ लग जाता है या फिर हम या तो भटक जाते हैं या थोड़ी हाँ दूरी जी। हो जाती है भक्ति से। हाँ जी, हाँ जी। तो इस इंसिडेंट के बाद वे प्रभु चाहते थे, उनको पता है मेरा भक्त कैसा है और आपके लिए जो उचित था उन्होंने वापस अपनी शरण में लिया। जैसे जी, माता-पिता बच्चा चाहे कहीं भी आएगा तो फिर माँ-बाप गले ही लगाएँगे, तो वैसे ही प्रभु ने आपको फिर से अपनी शरण में लिया और आपकी जी। भक्ति वहीं से है। यहाँ तक बहुत मतलब जब आपने वो बात कही ना कि मेरे पापा सामने से यानी वो तो गूज़बम्प्स वो वाला या मतलब मैं खुद ही डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो या बाबा ही जानते हैं। अद्भुत, अद्भुत। आगे आपकी भक्ति और कैसे बढ़ी और क्या-क्या अनुभूतियाँ हुई हम सुनना चाहेंगे? तो भैया सेकंड टाइम पे क्या होता है, मैंने पाठ वगैरह स्टार्ट कर दिए थे उसके बाद से। जी, बहुत मतलब हनुमान जी से दोबारा उन्हीं की कृपा से कनेक्ट हुआ। तो मैं उस टाइम पे जाप करने लगा, जब पापा ने बताया कि जाप भी होता है। तो हुँ, मैंने राम जी का जाप, पाठ, रामचरितमानस पढ़ा ताकि हनुमान जी खुश हो सके। और उस समय पे जेन्युइनली फील होता था जब मैं रामचरितमानस का पाठ करता था जी, कि वहां पे हनुमान जी की लाइक एनर्जी है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो मुझे बहुत पॉजिटिव भर रहा है पूरे बॉडी में। मतलब इतने गूजबम्स और इतना ज्यादा मतलब मेरे को ऐसा ब्लेसिंग्स टाइप होता था हुँ, कि मतलब पूरी बॉडी हल्की हो गई हो और ऐसा लग रहा हो कि आसपास मतलब पूरा माहौल ही चेंज हो जाता था, घर का ही, कमरे का ही पूरे, कि मतलब साक्षात जैसे हनुमान जी बैठे हों और सुन रहे हो। क्या तो मतलब ये होता था मेरे साथ जब भी मैं मतलब रामचरितमानस हनुमान जी को सुनाता था। लेकिन सेम चीज जब मैं करता था हनुमान चालीसा के साथ, लाइक मैं हनुमान चालीसा सुनाता था, तो मेरे साथ इतना नहीं होता था। बट हाँ, मुझे फील होता था कि बाबा ब्लेसिंग दे रहे हैं। बट ये नहीं पता लगता था कि वो वहां पे उस टाइम मौजूद है कि नहीं। मतलब ऐसा लगता था कि शायद वो ज्यादा खुश नहीं होते अपनी बात सुनकर। तो फिर मुझे इस चीज का मम्मी ने बताया एक बार, क्योंकि मैं भक्ति में तो था बट मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। हुँ, तो मम्मी ने बताया कि हनुमान जी एक्चुअली जितना तुम राम जी को, अगर तुम उसे उन्हें खुश करना चाहते हो, हुँ, तो जितना तुम राम जी का नाम लोगे या उनकी चीजें सुनाओगे, हनुमान जी उतने ज्यादा खुश हो जाएंगे आपसे। तो बिल्कुल, मैंने कहा अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये भी हनुमान जी की लीला थी भैया कि हुँ, राम जी से उन्होंने कनेक्ट किया ऐसा कि मतलब भक्त तो हम हनुमान जी के ही हैं, बट आज भी यही होता है कि नाम ऑटोमेटिकली राम जी का ही निकलता है मुंह से। यहाँ तक कि अगर कुछ जाप करे या कुछ हो, राम हनुमान चालीसा की जगह फिर मैंने राम स्तुति स्टार्ट कर दी सबसे ज्यादा। लाइक मैं एक एक दिन में 21-21 पढ़ रहा हूँ कभी, मतलब बहुत अच्छा वो हो गया, मतलब वो कर रहे थे। तो उस समय का एक अनुभव बताता हूँ। जी, एक बार मैं राम स्तुति हनुमान जी को सुना रहा था। तो सुनाते सुनाते क्या होता है कि मेरे को ना टीयर्स आने लगे। अब टीयर्स आ रहे थे तो मैं सोचू कि इतने आंसू क्यों आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा भावुक हो गया था मैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं नहीं रो रहा हूँ, कोई और ही रो रहा है। मैं वो सुना रहा हूँ बट मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं रो रहा हूँ, मतलब इतनी बुरी तरह, मतलब मतलब आंसू आए जा रहे थे, वो मैं रोक नहीं पा रहा था। हुँ, और मैं वो सुनाए जा रहा हूँ, सुनाए जा रहा हूँ, और वो सुनाते सुनाते फिर क्या हुआ, मैं भजन गाने लग गया राम जी के, जो हुँ, मैं कभी गाए नहीं। मैं ऑटोमेटिक भजन गा रहा हूँ, कभी उनका कोई गाना गा रहा हूँ। फिर सीताराम 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 जोर जोर से मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। अब वो एक स्टेज पे ऐसा आया कि मेरे को पता लग गया कि ये शायद हनुमान जी की कृपा है। मतलब बिल्कुल, हनुमान जी आसपास पक्का है कि वो थोड़े भावुक हो गए हैं, तो वो उनकी एनर्जी से मेरे अंदर वो भाव आ रहे हैं। तो जब ये मेरे साथ हुआ तो भैया मेरे को ना पहले तो आंसू ऑलरेडी आ रहे थे, मेरे को और रोना आ गया। तो मैंने सीधा ऐसे, मैं पूरा नतमस्तक हो गया मंदिर के आगे, कि मैंने कहा हनुमान जी महाराज, आपने जो प्रेजेंस मुझे फील कराई आज, ये मैंने आज से पहले कभी नहीं करी। और मैं तो आपका भक्त कहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, भक्त तो असली आप है। तो बस आपकी भक्ति का एक छोटा सा जो आपने मेरे को ये एक्सपीरियंस दिया है, ये मेरे पूरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि जो आपकी प्रेजेंस फील किया ना मैंने, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन जो फील करेगा वो जरूर कर सकता है। बिल्कुल, तो उस समय पे भैया मैंने उन्हें ये बोल दिया कि आज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आपने ये पूरी अगर राम स्तुति जो मैंने जाप की, मैंने जितना भी भजन किया, सब आपने ही कराया है। बस मुझे ये बता दीजिए कि आप सुन रहे थे और आप जी, मेरे साथ ही थे उस समय। तो मैंने ऐसे करके उन्हें बोला। तो भैया मैंने थोड़ी देर बैठा बट कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो क्या पता बाबा सपने में देना चाहते हो या अभी ऐसा समय ना हो। तो मैं जब जा रहा था तो गेट के पास ना लाइट है जहाँ से बटन ऑन ऑफ होता है। तो मैं सोना ही था मैंने उस समय। तो मैं लाइट बंद करने जा रहा, मैंने लाइट बंद कर दी। मैं वापस आया। हुँ, जब मैं वापस आया तो सडन लाइट ऑन हो गई। और ओके, सडन लाइट ऑन हो गई तो इट मीन्स लाइक भैया वो चीज इतनी शॉकिंग होती है
जब होता है ना ऐसी चीजें, तो भैया हम्म, बता नहीं सकते उसको कि वो होता क्या है। मतलब सच में ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब जैसे हम मूवीज में देखते हैं राइट। या वो। और जब हनुमान जी महाराज ये रियल लाइफ में करते हैं, तो मतलब अनबिलीवेबल चीजें होती हैं कि मतलब ऐसे ऐसे मिरेकल्स हैं कि बाबा तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं कर सकते, सब कुछ मुमकिन है उनके लिए। इवन जब देवता भी जब होते हैं मुश्किल में, तो भी हनुमान जी महाराज से जब मदद मांगी जाती है तब भी वो मदद कर देते हैं। तो हम तो भैया इंसान है। तो मैं वो बटन, मैं जाके देखा तो वो बटन बंद है, हम्म, लाइट ऑन है। मैं कह रहा कि ओह, शायद कुछ वो हो गया होगा फ्यूज वगैरह। मैंने बंद ऑन करके बंद करा, लाइट ऑन हुई फिर से बंद हो गई। मैं जब वापस आया तो मैंने मंदिर की तरफ ऑटोमेटिक मेरी नजर गई, तो मैंने हनुमान जी को जैसे ही देखा जो जोत जल रही थी, हम्म, फिर वो लाइट बंद हो गई। अब मैं समझ गया कि ये बाबा है। तो फिर मेरे को मतलब वो हो गया कि मतलब बाबा सुनते हैं, हर समय सुनते हैं भक्त की। तो मैंने उन्हें बोला कि आपसे एक ही निवेदन है प्रभु, कि अपने से कभी दूर मत करना। बाकी आपसे जो मैं जुड़ा हूँ अपने हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए आपके साथ रहूं। मुझे किसी चीज से वो नहीं है, बस इतना है कि आपकी आपकी कृपा मिलती रहे, आपकी सेवा चरणों में रहूं। वो मेरे लिए इस लाइफ का मतलब है बस। क्या बात। तो ये अनुभव था भैया, और उसमें फिर मैंने नियम परहेज सीखे थे। कई बार भक्तजन पूछते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो क्या करें। जी आप कोई ऐसा टोटका बताओ, ऐसा उपाय बताओ। मैं तो यही जी कहता हूँ, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मात्र राम नाम काफी है। हाँ, बिल्कुल। हनुमान चालीसा में भी वो शक्ति है। उसमें जी बिल्कुल है। क्योंकि हनुमान चालीसा में हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। मगर हनुमान जी को सबसे प्रिय प्रभु श्री राम, उनके तो रोम रोम में हाँ राम बसते हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो आपने अनुभव किया, जब भी मैं रामचरित्र का गुणगान कर रहा हूँ और राम स्तुति का गुणगान कर रहा हूँ, तभी वो एक अलग एनर्जी फील कर रहा हूँ। आंखों में जी आंसू आ रहे हैं। जी। जैसे आप हनुमान जी की शरण में थे तो स्वतः ही राम नाम प्रिय लगने लगा, क्योंकि हाँ जी। राम रसायन तुम्हारे पास आवे, अपने भक्त को वो राम रसायन प्रदान करते हैं। वो खुद ब खुद वो राम नाम प्रिय लगने लगता है आपके जी बिल्कुल। अंदर ही। वो राम नाम उतर जाता है, चलते फिरते उठते बैठते। फिर वो आंखों में हाँ आंसू आना तो तय है, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जी जहां जहां राम नाम लिया जाता है, जहां जहां राम कथा होती है, रामचरित्र का गुणगान होता है, वहां पे हनुमान जी महाराज आते हैं, नतमस्तक होकर राम नाम सुनते हैं, और राम नाम सुनते ही उनके आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। तो वो बिल्कुल। भाव अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। बिल्कुल। कौन? जो राक्षसों का अंत करने वाले, मगर राम नाम सुनते ही वे सौम्य रूप से। देखिए, ये जो लाइन है ना, वो आपके इस अनुभव में सटीक बैठती है कि हनुमान जी को राम नाम कितना प्रिय है। बहुत अच्छा लगा जी जी। प्लीज बस उन्हीं को आगे पता है भैया। की आगे की जर्नी सुनना चाहें। जी फिर मैं मतलब हनुमान जी से काफी डीपली कनेक्ट हो चुका था ऑलरेडी। तो मेरे को कहीं से पता लगा कि हनुमान जी के दर्शन के लिए लाइक साधना होती है। उस टाइम पे मैंने वीडियो देखी थी बागेश्वर धाम जी की भी। जी। तो जब बागेश्वर धाम जी की वीडियो देखी तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि अगर आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ या 100 पाठ 41 दिन तक अगर आप करते हैं, जमीन पे आप सोते हैं, आप अंडा मांस दारू बियर लहसुन प्याज इन चीजों का परहेज करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नित्य पाठ करते हैं पूरी श्रद्धा भाव से, तो हनुमान जी महाराज किसी ना किसी रूप में आपको साक्षात दर्शन देकर जाते हैं। तो वो चीज सुनकर मेरे को ऐसा हो गया भैया कि जैसे हनुमान जी खुद बता रहे हो, तुझे मेरे को देखना है तो ये चीज कर ले। जी। तो मुझे ऐसा फील हुआ अंदर से, मतलब इंट्यूशन आया, क्या था वो पता नहीं। बट मेरे को ये लगा, तो क्योंकि मैं हनुमान जी से कहता था दर्शन दे दो दर्शन दे दो, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये करता हूँ ट्राई। तो वो वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई थी और ज्यादा डीपली भक्ति में। हम्म, तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए पहले गुरु इम्पोर्टेंट है। तो मेरी लाइफ में एक गुरु आए थे, हम्म, जिसमें कि फिजिकली तो नहीं बट मैंने किसी को देखा था हम्म, यूट्यूब पे, हम्म, जो कि उनको जब मैंने देखा तो ऑटोमेटिकली मेरे को फील हो गया कि ये इन्हीं इन्हीं से मेरा कनेक्शन है। राइट। क्योंकि मैं हनुमान जी से बोलता था कि मेरे को ये स्टार्ट करना और आप मुझे गुरु दिखाओ। बिल्कुल। और गुरु ऐसे हो कि जो जिसमें ऐसा लगे ही ना कि वो गुरु कोई और है, वो ऐसा लगे कि साक्षात आप ही गुरु के रूप में आ गए हो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें जब ये बोला तो मैं कहीं भटका नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, ना मैंने यूट्यूब सर्च किया। ऑटोमेटिक बाबा नहीं दिखाए, एक हम्म, साल का समय लगा था उसमें। बाबा जब दिखाए तो मेरे को ऑटोमेटिकली फील हो गया। नहीं तो भैया मैं क्या करता था, वीडियोस भी कभी भी प्रॉपर नहीं देखता था। जैसे आपकी वीडियोस देखता था, भाव आते थे बहुत ज्यादा, जी।
बट जैसे होता है ना जिसमें बता रहे हैं तरीका, जैसे कि चालीसा का पाठ से आप कैसे ये कर सकते हो, क्या क्या होता है। तो वो अलग अलग चीजें मैं वीडियो स्किप कर देता था, मतलब थोड़ा सा सुना मेन मेन चीजें, फिर पार्ट स्किप, फिर से पार्ट स्किप। तो उनसे मतलब उन लोगों से ना कनेक्ट नहीं हो पाता था मैं, जैसे आपसे हुआ। फिर जो वो जो गुरु जी की वीडियो आई एक, तो जब मैंने उनकी पहली वीडियो वो देखी, मैंने वो पूरी देख ली, एंड इवन 2-3 बार मैंने उसको रिपीट कर दिया, जैसे हनुमान जी मुझे बार बार दिख रहे हैं। जी। अब वो फील हुआ, फिर मैंने मान लिया और मैं सीधा फोन बंद करके हनुमान मंदिर गया। मैंने बोला बाबा आज आपने मुझे गुरु दे दिए, मैं फिजिकली बस जब दीक्षा होगी होगी, लेकिन मैंने आपको आज ही मान लिया है, आज से आप मेरे गुरु हो। तो मैंने तो प्रॉपर जो जल लेके मैंने पूरा संकल्प ले लिया था कि आज से आप मेरे गुरु हैं और आप ऐसे ऐसे। तो जब मेरा वो कंप्लीट हुआ संकल्प, उसके बाद से लाइफ बिल्कुल बदल गई, मतलब फिर मैं प्रॉपर नियम परहेज फॉलो करने लग गया हर एक चीज में। मैंने बहुत सारी शादी फंक्शन अवॉइड कर दिए, क्योंकि वहां पे लहसुन प्याज वगैरह यूज होते हैं मोस्टली चीजों में। तो मैं वो भी नहीं चाहता था, मैं जानबूझ के अवॉइड करता था, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि किसी भी रीजन से मेरे वो चीजें टूटे। फिर धीरे धीरे मंगलवार के व्रत, मतलब नॉलेज गुरु देते जा रहे हैं वहां से वीडियोस के माध्यम से, और हनुमान जी महाराज गाइड कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि अब सही समय है, मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ जो उन्होंने साधना बताई थी बागेश्वर धाम जी में। तो जब मैंने वो स्टार्ट करी, तो मैं पाठ कर रहा था, तो मेरे वो 100 पार्ट से स्टार्ट हुआ था। 100 पार्ट मैं डेली करता जा रहा था। 11 डेज के बाद क्या होता है कि मेरे वो जो पार्ट थे वो ऑटोमेटिकली 108 पे जंप हो गए। यानी कि पहले मैं 100 जाप करता था, मतलब पाठ करता था हनुमान चालीसा के। एंड मैं पाठ हमेशा ऐसे करता हूँ कि स्टार्टिंग में पहले, क्योंकि मम्मी ने जब से बताया राम जी पसंद है, तो मैं कुछ भी हनुमान जी के लिए करता हूँ, पहले राम जी का 108 बार नाम लेता हूँ, फिर वो पाठ करता हूँ। और जब वो पार्ट का एंड होता है, जब यानी कि 100 पार्ट या 108 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं लास्ट में भी राम जी का नाम एक बार दोबारा से 108 बार पढ़ देता हूँ, ताकि पूरा प्रॉपर, मतलब हनुमान जी को और ज्यादा खुशी हो उनको, क्योंकि अपनी चालीसा से उतनी खुशी नहीं मिलती, तो इस वजह से। तो मैं वो पार्ट, मतलब मैं कंप्लीट कर रहा था। जो 41 डेज होते हैं, 41 डेज पे क्या हुआ भी है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं लिटरली बताऊं, मेरे को फील होता था सपने में दर्शन हो रहे हैं, कभी हनुमान जी गले मिल रहे हैं, कभी कोई बंदर आ रहा है मेरे साथ खेल रहा है, सपने ऐसे ऐसे आ रहे थे, बहुत पॉजिटिव सपने। मतलब कभी मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ते उड़ते एक मंदिर पहुंचा, वहां पे बहुत बड़े शिवलिंग है। मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस मेरे को सपने के माध्यम से होने लगे थे, जैसे हनुमान जी के दर्शन या देवी देवताओं के दर्शन हनुमान जी खुद ही करा रहे थे सब। लेकिन जो मैंने चीज मेन सोची थी, जो उन्होंने वो वर्ड मेरे माइंड में था कि साक्षात दर्शन किसी भी रूप में वो देंगे। 41, जब मेरा लास्ट डे था साधना का, उस दिन पे मैं पाठ करते करते एक स्टेज ऐसे आती है कि ना आप डीपली ध्यान में चले जाते हो। तो भैया हुआ क्या था, 100 पार्ट मेरे कंप्लीट हुए होंगे, अब 101 हुए होंगे आई गेस, इतने कुछ हुए होंगे, और मैं ना सो गया हूँ, लिटरली मेरी आंखें बंद है, मेरा पाठ चल रहा है, मतलब मैं चालीसा पढ़ रहा हूँ प्रॉपर, लेकिन मेरी मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सो भी रहा हूँ और मैं पाठ भी कर रहा हूँ। जब मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैं पाठ पूरा नहीं कर पाया। लेकिन मैं देख रहा था तो मेरे हाथ उंगली प्रॉपर चल रही है, मैं चालीसा भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं ये शौक हो गया कि मैं मतलब अभी नींद में था, लेकिन मैं स्टिल पढ़ रहा हूँ। मतलब वो स्टेज मेरे समझ नहीं आई, वो ऐसा लगा कि शायद डीपली आप कनेक्ट हो गए हनुमान जी से इतना कि आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, साक्षात उनके पास पहुंच गए। तो मेरे को ऐसा फील हुआ, और अभी भी मतलब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन बॉडी में हो रही है ये चीज बताते हुए। तो जब ये चीज फील हुई ना भैया, तो मेरे को तब भी ये था कि वो दर्शन मुझे जरूर चाहिए। तो मैंने उनसे लास्ट में ये बोला कि मैं आपसे बाबा आज तक कुछ नहीं मांगता, ना मेरे को आपसे मांगना है, क्योंकि जो आपने दिया है, जितना दिया है वो पर्याप्त है। बाकी जो आप देना चाहेंगे वो भी आपकी इच्छा, मैं आपसे मांग के क्या करूंगा, और मैं आपको कुछ दे तो सकता नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया आपने दे रखी है, जीवन दे रखा है। तो मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा कि जैसे मैं आपका भक्त हूँ, तो मैंने ना जानबूझकर या एक ट्रिक यूज कर ली थी हनुमान जी के साथ, क्योंकि मैं उन्हें ना पिताजी मानता हूँ अपने। तो मैंने उन्हें बोला कि हनुमान जी महाराज, आज मैं आपको पिता, आप मेरे पिताजी तो हुई, तो आज मैं आज किस आपके सामने भक्त नहीं हूँ, आज मैं बेटा हूँ। तो आपसे बेटे के नाते एक छोटी सी चीज मांग रहा हूँ कि मेरे को आपके दर्शन चाहिए। तो जो मैंने ये साधना करी है, इसका फल या जो भी है, हमेशा मेरा जो भी जाप रहता है, पाठ होता है, आपके हृदय में समर्पित है वो, क्योंकि सदैव आपके हृदय में राम जी और जानकी जी का वास रहता है। तो बस इतनी इच्छा रहती है कि आपके वहां तक मैं मतलब ये पहुंचा सकूं।
जब मैंने वो बोला भैया तो क्या होता है, मैं बोल के अगले दिन मंगलवार था, तो मैं सो गया। हनुमान जी ने उसमें भी दर्शन दिए प्रॉपर, मतलब मूर्ति के रूप में दिए, वैसे तो नहीं दिए। मतलब खुश हुआ मैं, सुबह उठा, मैंने पापा को बताया ऐसे ऐसे हुआ, साधना पूरी कंप्लीट हुई। बट मेरे को वो चीज जो थी ना वो मिसिंग थी कहीं ना कहीं। तो मैं थोड़ा सा उदास था कहीं ना कहीं कि मेरे को वो चीज नहीं मिली जो मैं चाह रहा था। तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं गया, हमारे यहाँ पे जो मंदिर है वहां पे शाम के समय हर मंगलवार शनिवार को जो है फंक्शन होता है प्रॉपर, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ, राम स्तुति का पाठ और बजरंग बाण, ये सारी चीजें, हनुमान जी की पूरी आरती, ये पूरा एक इवेंट रहता है राइट। जो हमारा 8 बजे से शुरू होके 10 बजे तक रहता है, और सभी वहां पे जो है लोग आते हैं, संगत आती है। जी। तो वहीं पे मैं भी, मतलब पंडित जी जानते हैं क्योंकि बचपन से जाते आ रहे हैं, तो वो हमें भी कई बार माइक दे देते हैं, तो हम भी चालीसा वगैरह पढ़ लेते हैं। प्रभु की कृपा है। तो उस समय वो इंसिडेंट मैं आज तक नहीं भूला हूँ, ना भूल सकता हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे लोग कहते हैं ना भी, अब स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज कि हनुमान जी या कोई भी देवी देवता, ये कलयुग चल रहा है जैसे हम सबको पता है, तो वो दर्शन नहीं देते हैं। बट मैं आपको ये कहूंगा कि दर्शन वो देते जरूर है। उसके लिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये साधना की वजह से मुझे मिला। वो सिर्फ देखते हैं आपके भाव कैसे हैं, क्योंकि हनुमान जी सबसे पहले आपको भक्ति और भाव प्रदान करते हैं, वही सबसे बड़ी कृपा है। और जोड़ेंगे भी वो अपने से नहीं, वो आपको अपने इष्ट से जोड़ देंगे, जो कि राम जी महाराज हैं। उनसे आप जुड़ गए तो ऑटोमेटिकली हनुमान जी से जुड़ गए। मतलब मैंने उस समय पे बहुत उदास थोड़ा कहीं मन में था, तो मैं मंदिर गया, मैंने चालीसा पढ़ी। जब वहां से बाहर आ रहा था, तो उस समय पे क्या होता है कि मुझे एक बाबा जी मिले, यानी कि ओल्ड एज थे। उन्होंने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे, तो एक बोरी टाइप ना उन्होंने टांगी हुई थी व्हाइट कलर की। जी। तो मैंने उन्हें देखा, तो वो मतलब उठा नहीं पा रहे थे, कांप सा रहा था उनका हाथ। तो मैंने बोला, बाबा आपकी कोई हेल्प कर दूं मैं, आपको कहीं जाना है, ये मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। तो उन्होंने पहले तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने मुझे पहली चीज ये बोली कि सीताराम बेटा। मैंने बोला सीताराम बाबा। कह रहे कहाँ? तो उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ से आ रहे हो। मैंने बोला अंदर मंदिर से, अभी जो है वहां पे फंक्शन होता है, तो ऐसे ऐसे। कह रहे बहुत अच्छी बात है, तो मेरे को बस यहाँ एक मंदिर है, इस मंदिर तक जाना है। मैं, मतलब माता रानी का एक मंदिर है जिनका नाम है योग माया माता। तो उस मंदिर के आसपास उन्हें जाना था, और वो मेरे वहां से 800 या 400 मीटर्स होगा, नहीं 400 500 मीटर्स होगा जहाँ पे मैं था मंदिर के पास। जी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ड्रॉप कर देते। तो पहले मैंने उन्हें यही बोला कि बाबा पहले तो आप ये बोरी रख दो, मैं स्कूटी लेके आ रहा हूँ घर से, विद इन 5 मिनट्स आप यहीं रुकना, और मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, ताकि आप इजीली वहां पे ड्रॉप, मतलब घर तक ड्रॉप कर दूं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं पैदल ही चलता हूँ, और मैं कभी इन चीजों पे चला नहीं, तो मुझे स्कूटी वूटी कुछ समझ नहीं आती। तो मैंने बोला चलो जैसे आपकी इच्छा, बट एटलीस्ट मैं ये तो उठा लेता हूँ, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो उन्होंने बोला उठा लो कोई बात नहीं। तो वो खुश हुए, तो मेरे से बातें करते हुए चल रहे थे कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला कि हनुमान जी राम जी बहुत कृपा करे तुम पे। मैंने बोला बस बाबा आपका ये आशीर्वाद सुन के मेरा दिन बन गया। तो मैंने बोला शायद आपके रूप में ही हो सकता है कि हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज ये बुलवा रहे हो आपसे, कि आशीर्वाद वो स्वयं दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बहुत कृपा मिले। तो ऐसे करके उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला एक भूख सी लग रही है, कुछ है खा खिला सकते हो? तो मैंने बोला कि बिल्कुल, आप बताइए क्या खाना है। तो उन्होंने बोला कुछ भी। तो मैं आसपास देखा, उस रोड पे सिर्फ बर्गर मिल रहा था वहां पे, जो स्ट्रीट में होते हैं ना बर्गर, और कुछ होता नहीं। तो मैंने कहा कि अब दूर जाना पड़ेगा, आप बर्गर खाओगे तो मैं ये बनवा देता हूँ। तो उन्होंने बोला खिलवा दो, मुझे भूख लगी है। अब मैं गया, क्योंकि नियम परहेज रहते हैं भैया, तो मैंने ऑटोमेटिकली उन्हें बोल दिया कि भैया बिना अनियन गार्लिक के आप एक बर्गर बना दो इन बाबा जी के लिए। तो उन्होंने बना के दिया। मैंने बोला सॉस भी मत डालना, बिकॉज वो अनियन वाली होगी। तो मैंने नॉर्मली बर्गर दिया बाबा को, बाबा ने खाया। तो वो कह रहे कि एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कहा बताइए। एक और खा सकता हूँ? मैंने कहा आपको जितना खाना है आप पेट भर के खाइए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है कि आपको खिलाने का मौका दे रहे हैं बाबा। मतलब अगर मतलब इतना सक्षम बनाया है कि कुछ कर सके तो जरूर करें। सही बात। तो मैंने उन्हें खिला दिया भैया, जितना मतलब मेरे से हो सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरा रखा। भले इतना तो नहीं कि हम उन्हें कुछ बहुत बड़ी चीज गिफ्ट कर सके, बट एटलीस्ट अगर उनकी मतलब पेट भर रहा है हमारी छोटी सी हेल्प से, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। तो मैंने उन्हें 2 से 3 बर्गर उन्होंने खाए, और मतलब बहुत खुश हुए। मतलब उनकी आंखों में आंसू थे, और मेरे आंखों में आंसू देख के उन्हें आ गए कि मतलब हेल्प की वजह से नहीं कि मैंने हेल्प की, मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मतलब शायद ये कहीं ना कहीं बहुत परेशान थे।
और सुबह से भूखे हों। तो मेरे को वो चीज़ें सोच के मैं मतलब बहुत इमोशनल हो गया था। तो मैंने उन्हें बोला, बाबा कि आपका घर कहाँ है, जल्दी से बताओ। तो उन्होंने बोला कि यहीं से चलना है आगे। तो जब उनके घर तक योग माया मंदिर के टर्न पे जब मैं उस टर्न पे आया तो उन्होंने बोला यहाँ से मैं जाऊंगा, मुझे बोरा दे देना। मैंने बोला थोड़ा आगे तक छोड़ देता हूँ। तो पहले उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला बाबा थोड़ा सा आगे जान दो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, घर तक नहीं बट थोड़ा सा आगे तक तो जान दो क्योंकि भारी है ये। बिल्कुल। उन्होंने बोला ठीक है। कह रहे बाकी तुम थक गए होगे तो मुझे ही दे दो, साथ चल लो कोई बात नहीं, ये मुझे दे दो बोरा। मैंने बोला कि बाबा बोरा ये कैसे दे दूं मैं, ये भारी है। उन्होंने बोला कि नहीं तुम थक गए हो, मुझे दे दो। मैंने बोला मैं नहीं थका हूँ, जबकि मैं सच में नहीं थका था। मैंने वो क्योंकि हम वहां बर्गर खा रहे थे तो और नॉर्मल हो गया था शोल्डर। तो मैंने उठाया। अब जब मैं चल रहा हूँ ना, हर 2 से 3 कदम के बाद वो थोड़ा हैवी, फिर से थोड़ा हैवी, फिर से थोड़ा हैवी। अब मैं कह रहा कि इतना हैवी हो गया कि एक टाइम पे सडन गिर ही गया वो छूट के। ओह! और उसके बाद मेरी हिम्मत खुद से नहीं हो रही थी कि मैं उसे दोबारा उठाऊं। तो मैंने बाबा को बोला कि पता नहीं बाबा शायद शोल्डर पेन हो गया है क्या है, बट उठाया नहीं जा रहा है। बट आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो तो मैं अभी दोबारा उठा लेता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, पेन जैसी नॉर्मल होगा मैं अभी रिलैक्स हो जाएगी मसल, उठा के ले चलते हैं। तो मैं बोला नहीं नहीं, हंसे वो। उन्होंने एक ही हाथ से ऐसे उठा लिया और मैं देख के यूं शॉक की मैं देख रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं बाबा। मतलब इतने वो लाइक स्लिम से थे बहुत ज्यादा, और मैं देख रहा हूँ मतलब इतने ओल्ड एज होके उन्होंने यूं ही उठा लिया और मैं देख रहा हूँ कि मैं ऐसे उठा नहीं पा रहा हूँ। स्ट्रगल कर रहे हो, यस। बहुत ज्यादा, यस। तो उस टाइम पे भी मेरे को ये लगा कि यार मतलब हो सकता है उनको बहुत एक्सपीरियंस हो, या हमें उनकी लाइफ के बारे में पता नहीं कि उनका डेली बिल्कुल, रूटीन क्या राइट। रहता है। तो मैंने सोचा हो सकता है वो, क्योंकि उनका हो सकता है डाइट भी अलग हो। तो मैंने बोला चलो। तो उन्होंने बोला कि बस यहाँ तक ठीक है, थोड़ा और आगे तक जब हम चले, हुँ, बाबा ने बोरा ले लिया था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से मैं जाऊंगा, सामने मेरा घर है और सामने एक घर था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ मैं जाऊंगा तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो मैंने बोला ठीक है बाबा, सीताराम। उन्होंने बोला सीताराम, बहुत कृपा हो तुम पर। फिर वो चले गए और बिल्कुल। मैं भी चला गया। फिर मेरे को जब मैं टर्न से मुड़ा, जब बर्गर वाला आने ही वाला था, उस टाइम पे ध्यान आया कि यार वो परेशान लग रहे थे जब वो रो रहे थे हुँ, बर्गर खाते हुए। हुँ, तो मैंने सोचा कि इनको थोड़े से जितने पैसे मेरे से हो सकते थे 200-300 हेल्प कर सकूं। मैं फटाफट भाग के वापस गया तो बाबा उधर थे नहीं, मेरे को लगा घर चले गए होंगे। मैंने उधर नॉक किया, डोरबेल बजाई, वहां से एक बच्चा आता है। तो वो मुझे बच्चा कहता है कि बताओ भैया कौन। मैंने बोला कि एक बाबा जी, वो दादाजी होंगे तुम्हारे, हुँ, बोरा लेके आ रहे थे ना, तो उनको अभी ड्रॉप करा है, तो उनको बुला दो एक बार। तो उन्होंने बोला कि दादाजी तो कोई नहीं रहते यहाँ पे। मैंने कहा दादाजी नहीं रहते मतलब? तो उनकी मदर आ गई थी। तो मैंने बोला नमस्ते आंटी। उन्होंने बोला नमस्ते बेटा, आप कौन? मैंने बोला मैं ऐसे मंदिर से आया था, वो बाबा जी की एक हेल्प करी थी, तो शायद आपके मतलब इन ये जो बच्चा, वो जो बच्चा था, मैंने बोला शायद इनके दादाजी जो है राइट। यहीं पे रहते हैं ना, तो उनको बुला दीजिए एक बार। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो नहीं रहते, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े हैं वो तो यहाँ से काफी दूर रहते हैं, हमारे साथ तो नहीं रहते। तो मैंने बोला कि अच्छा। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये हुँ, क्या था। फिर मैं दूसरे उनके पड़ोस में गया तो उन्होंने बोला कि एक बार मंदिर या यहाँ पे पता कर लेना, हो सकता है कि किसी और घर में रहते हो, आपने दूसरा घर देख लिया हो। हुँ, मैंने बोला हाँ ये भी हो सकता है। मैंने उनके पड़ोस में पूछा, वहां भी नहीं। पड़ोस में पूछा, वहां भी नहीं। फिर मैं गया मंदिर कि हुँ, पंडित जी के पास पूछ लेता हूँ। मंदिर तो वो आते ही होंगे क्योंकि सीताराम हुँ, भी बोल रहे थे। बिल्कुल। फिर वो काफी बातें उन्होंने मतलब स्पिरिचुअली कर रहे थे वो बातें मोस्टली। तो मैं मेरे को लगा मंदिर जाते होंगे। तो मैं माता के मंदिर गया, पंडित जी से पूछा। पंडित जी कहते हैं कि बेटा यहाँ पे तो कोई बाबा जी ऐसे तो आते नहीं, बाकी ओल्ड एज जितने भी आते हैं वो आपके सामने अभी देख लेना, और 10 मिनट में आएंगे। हुँ, वो अपना नॉर्मल यहाँ पे जो शिव जी की पूजा करते हैं, हुँ, आपस में बातें करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हुँ, ये इस टाइम पे आते हैं 10, 10:30। मैंने बोला अच्छा। तो 10, 10:30 के बाद वो आए, ओल्ड एज लोग भी जितने थे। वो भी नहीं, उनमें से भी एक भी नहीं, वो भी नहीं जानते थे ऐसे किसी को। हुँ, अब मेरे को शॉकिंग हो गया कि ये था क्या। फिर मेरे को लगा कि शायद इनमें से कहीं रहते हो, बट मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि एक अपार्टमेंट भी था। बिल्कुल। लेकिन वो अपार्टमेंट में भी लिटरली मैंने पता करा था, इवन वहां के जो, जैसे कि एक सोसाइटी है भैया, वहां पे 4 घर है, एक अपार्टमेंट है। हुँ, अब चारों घरों को इतना तो लाइक पता होगा कि आसपास में कौन रहता कौन है कौन रहता नहीं है? रहता। यस। और इवन मंदिर है आसपास, तो ऑब्वियसली सी बात है कि सब लोग मंदिर जाते ही जाते हैं, सबसे नियर बाय और बहुत बड़ा मंदिर है। तो ऑब्वियसली सी बात है कभी ना कभी तो जाते ही होंगे। तो हुँ, पंडित जी ने देखा होगा, वो भी नहीं। फिर वो जो लोग आते हैं उसी एज के लोग हुँ, जितने मंदिर में, वो भी नहीं जानते। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा था। मैं वापस आ रहा था, मुझे गुस्सा आ गया कि सब मना करे जा रहे हैं, इससे हुँ, पूछ रहा हूँ, वो कह रहे ऐसा कोई नहीं है, इससे पूछ रहा हूँ। जब मैं पहुंचा बर्गर वाले के पास तो मैंने उनसे एक छोटी सी बात बोली कि मुझे एक बात बता दो आप आज। भाई आज है ट्यूसडे का डे,
आप झूठ नहीं बोलोगे, नहीं तो बाबा नाराज होते हैं, आपको पता है। कह रहे नहीं नहीं, आप जो बताएं भैया बताइए क्या कर सकते हैं। मैंने बोला मैं आपके पास बर्गर लेने आया था जब, हम्म, तो मैंने आपसे बर्गर बनवाया, तो उसने मुझे लिटरली सेम चीज बोली, आपने बर्गर बनवाया, नो ऑनियन गार्लिक का था, जी, विदाउट सॉस आपने बर्गर लिया था। अब मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि उसने बता दिया, उसको पता होगा। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई, जो मेरे साथ बाबा जी आए थे जिनके लिए बर्गर मैंने जिन्हें दिया, उन्होंने खाया और उन्होंने दो तीन खाए, तो मुझे ये बात बताओ, तुमने देखे थे आज से पहले वो कभी? मैंने तो उनसे ये कंफर्म करा था कि तुमने बिल्कुल। आसपास कभी देखा हो। हम्म, तो उन्होंने मेरे को बोला कि पहले भैया ये बताओ कौन से बाबा जी की बात कर रहे हो आप, क्योंकि आप खा के गए हो बर्गर, बाबा कौन से खा गए। तो जब ये चीज हुई भैया, तो मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ कि उन्होंने मेरे को बोला, और मैं उस टाइम समझ नहीं पाया, मेरे को गुस्सा आ गया और ज्यादा। अब पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों है, क्योंकि मोस्टली मुझे गुस्सा नहीं आता है, बट वो चीजें जो हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो क्योंकि ऐसी चीजें ऑब्वियसली सी बात है, बिलीव नहीं होता है जब सही बात है। ऐसे कोई बोले। मतलब आप लिटरली आप देख रहे हो आपके साथ कोई गया है, उसके बाद सामने वाला पर्सन कह रहा है कि आप ही अकेले आए, मेरा माइंड घूम गया। मैंने उन्हें बोला कि भैया आपने बोल दिया झूठ, अब बाबा जाने और आप जानो, क्योंकि मुझे आ रहा है गुस्सा, और आपने गलत किया। आज मंगलवार का डे है और मेरा फास्ट भी है, तो देखो आपने कितनी गलत बात मेरे से झूठ बोल दिया आपने। बिल्कुल। तो वो मेरे को कह रहे कि भैया आपने 3 बर्गर खाए थे नो ऑनियन गार्लिक के, बिना सॉस के, आपने कोई उसमें प्याज नहीं डलवाया था, ये नहीं करा था, और आपने 3 बर्गर खाए थे। तो उसको पूरी चीजें याद थी, बस उन्हें वो बाबा जी का जो जितना भी वो था ना टॉपिक, वो उसे पता ही नहीं है, जैसे वो भूल गया है या उसे पता ही नहीं, पता नहीं क्या था। जबकि उसके सामने मैंने उठा के बर्गर दिए थे और वो बिल्कुल, खा रहे थे बाबू। बिल्कुल। अब वो सीन मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं घर आता हूँ। जब मैं घर आया, मेरे को वो चीजें ना फ्लैशबैक होने लगी माइंड में। पहले मैं मंदिर गया, वहां से आया, फिर बाबा जी मिले, फिर वो भारीपन, फिर सीताराम उन्होंने मुझे बोला। तो फिर मुझे वो पूरी साधना का वो पता लगा कि शायद, क्योंकि उन्होंने बोला था किसी भी रूप में दर्शन दे देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जब वो चीज मुझे फील हुई भैया, तो लिटरली मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मतलब मैं रोता रहा रोता रहा। मेरे घर वालों ने पूछा क्या हुआ, मैंने उन्हें बताया। इवन मेरी मॉम को बिलीव नहीं हो रहा था, उन्हें लग रहा था मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हुँ, मैं अपनी मॉम को लेके गया मंदिर के पास, वहां जो बर्गर वाला था। मैंने उससे पूछवाया कि भैया एक बात बताओ, इन्हें बताओ जो जो मैंने आपको बात हुई है आपसे, वो इनको बता दो सब। जब उन्होंने मम्मी ने सुना, तो मम्मी की आंखों में भी आंसू आ गए कि मतलब हनुमान जी महाराज इतनी कृपा कर देते हैं। तो मैं जब घर आया, मतलब इतना भैया इमोशनल हो गया था कि पापा रो रहे हैं इधर, मम्मी रो रही है, मतलब मेरे को तो भाव हो ही रहे थे, सभी को घर में भाव आने लगे थे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मेरे को रात में ही सपना आया, हुँ। उसी अनुभव के अंदर ही, कि बाबा ने बोल, आवाज आई, सिर्फ एक वाइट रोशनी थी कि अब तो खुश है तू। जब उन्होंने ये चीज बोली, तो मैं समझ गया कि ये कौन बोल रहा है और ये किस लिए बोल रहा है। बिल्कुल सही। तो भैया मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सपना भी नहीं था, ऐसा लग रहा था मेरी उन्होंने शायद उस समय पे मेरे को उन्होंने टेलीपोर्ट कर दिया हूँ कहीं, और मैं उनके साक्षात सामने, क्योंकि देख तो हम उन्हें सकते ही नहीं है, क्योंकि तेज ही उनका इतना है। बिल्कुल। तो वो रोशनी थी सिर्फ प्रॉपर वाइट, जिसे जैसे मिल्क भी नहीं होता ना, इतना वाइट था। उन्होंने वहां से आवाज आई थी, और इतनी प्यारी वॉइस थी भी है। जैसे लोग कई बार सोचते हैं ना कि हनुमान जी तो बहुत बॉडी बिल्डर है, बिल्कुल। तो उनकी आवाज भी भयंकर सी हुँ, होगी, लेकिन वो इतनी सौम्य वॉइस है, हुँ, जैसे एक छोटा सा बच्चा बोलता है ना, जी। प्रॉपर इतनी प्यारी वॉइस थी उनकी। और वो लग रहा था कि प्यार से बोल रहे हैं कि अब तो खुश है तू। हुँ, जब उन्होंने ये चीज बोली, तो क्या बात! मतलब मैं भैया बता नहीं सकता उस चीज सवाल को। के जवाब मिल गए। बिल्कुल। तो आपने ये मेरा साधना का अनुभव था जब मैंने की थी। ये भी रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव। आपकी इस जर्नी को सुनकर हम काफ़ी देर से आपको सुन रहे हैं, आधे पौने घंटे के आस-पास हो गया, हम सुन ही रहे हैं। आप बहुत भाव से जुड़े हैं और जी। बस इसी कारण आप पर प्रभु पर देखिए साधना तो एक ठीक है, 2 रास्ते होते हैं, एक साधना और एक प्रेम वाला, मगर दोनों बिल्कुल। में भाव की ज़रूरत होती है, ठीक बिल्कुल। है? भाव दोनों में आवश्यकता है। एक जैसे साधना के माध्यम से भी भगवत प्राप्ति होती है और एक हाँ प्रेम जी। भाव से भी, प्रभु हाँ दोनों जी। मार्ग पर मिलेंगे। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण दूँगा, जैसे हम सभी को पता है सालासर बालाजी के बारे में, वहाँ पे पूज्य जी। मोहनदास बाबा, उन्होंने हाँ मात्र जी। सीताराम हनुमान का जाप किया था। वो भी हाँ जी। अपने अंदर उतार लिया था, सीताराम हनुमान, सीताराम मतलब पूरे भाव से, मतलब उन्हें कुछ और दिख ही नहीं रहा था और बालाजी महाराज ने दर्शन दिए थे। देखिए, ये उनकी कथा है, ये मैंने शॉर्ट में कहा। बिल्कुल। बस वो भाव इम्पोर्टेंट है और शुरुआत और आपके अंदर पता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है? दया भाव है। मतलब
पहला अनुभव, वो कोई संजय वन की बात की, वहाँ पे कोई हाँ जी, बाबा हाँ दिखे, जी। मतलब कोई गलत मार्ग पर जा भी रहा है, तो आपके अंदर वो दया भाव है कि नहीं मैं रोकता हूँ, अरे यहाँ पे ना हाँ जाए। जी, और हाँ वैसे जी। ही अभी जो बाबा मिले, आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया कि नहीं मैं हेल्प करता हूँ, कि आपको भूख लगी, ओके जी, मैं खिला देता हूँ। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए, कभी बिल्कुल। कौन से रूप में आकर वे आपकी हाथों की सेवा स्वीकारेंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात और सच है भैया। भाव के साथ जो तड़प थी ना आपके अंदर, तड़प होती है एक, नहीं बस मुझे जी, प्रभु के सिवा और कुछ नहीं। बाकी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ठीक है, चलो जीना है, खाना पीना तब तक ठीक है, मगर प्रभु को पाने के लिए जो एक तड़प थी ना आपके अंदर, वो जी, जो 40-41 डेज का जो आपका संकल्प था साधना का, वो उसमें आपकी भक्ति बढ़ती गई, वो तड़प बढ़ती गई जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए। ठीक, कई बार हम स्वप्न के माध्यम से कई बार ये भी सोचते हैं, चलो साइकोलॉजिकल, हम अगर हनुमान जी के बारे में पूरा दिन सोच रहे तो चलो हनुमान जी आ गए, लेकिन आपके आंखों के सामने प्रभु आ रहे हैं, सेवा स्वीकार रहे हैं, वापस अदृश्य हो रहे हैं, तो जी। इससे बड़ा अनुभव और क्या चाहिए। इसलिए तो सबसे क्या जागृत देव कहा गया है हनुमान जी महाराज को इस कलयुग के। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब भैया उनकी महिमा तो मतलब बता ही नहीं सकते क्योंकि इतनी है कि क्या ही बताएँ। मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ हम्म, कि भक्त लोग काफ़ी सोचते हैं कि दर्शन बहुत मुश्किल होंगे या साधना कोई लोग कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर सकते, हम्म, इतने सारे नियम और ये चीज़ें। बट मैंने तो ऐसे भी भक्त देखे हैं, नियम परहेज़ नहीं कर पाते। नॉन-वेज हाँ, नहीं खाते हैं वो, नॉन-वेज और जो नशे वाली चीज़ें होती हैं, ये यूज़ नहीं करते हैं। हम्म, बट हाँ, लहसुन प्याज़ का वो परहेज़ नहीं कर पाते बट फिर भी मैंने देखा है कि वो जब भाव में होते हैं ना, तो भी बाबा मतलब इतने दयालु हैं कि वो उस टाइम पे भी ये नहीं देखते कि ये मेरे परहेज कर रहा है या नहीं। हम्म, वो ऐसा भी नहीं कि वो दूर से बिल्कुल ऐसे हाथ करके कृपा करेंगे, वो प्रॉपर सर पे हाथ तब भी रख देते हैं। मतलब इतने दयालु हनुमान जी की बता ही नहीं सकता कोई। बहुत दयालु है। भोले बाबा ही तो है, वे स्वयं भोले बाबा हैं, तो बिल्कुल भैया, महादेव इतने भोले तो हनुमान जी भी तो भोले हैं। वो बिल्कुल। मैंने कई सेशन में कहा है, जो उनका रौद्र स्वरूप, उनका जो परसोना है, मतलब वो तो दुष्टों के लिए, अपने भक्तों के लिए जी, नहीं। बिल्कुल, जैसे माता पिता कितना दुलार करते हैं अपनी संतान को, बस वे बिल्कुल, वैसे अपने भक्तों को रखते हैं। अगर बिल्कुल, भक्त भटक भी जाए या अगर कोई गलत मार्ग पर भी है, फिर भी वे चांस आ जा, आ जा, जैसे जैसे भक्त प्रभु के निकट आएगा वो इम्प्योरिटीज निकल जाएगी, खुद ब खुद वो भक्त व्यसन भी छोड़ देगा, व्याभिचार भी छोड़ देगा, मांसाहार भी छोड़ देगा, जो भी पाप कर्म होते बिल्कुल, हैं वो खुद ब खुद उनके बिल्कुल। जीवन से निकल जाते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहली बात तो आज मैं बहुत मन प्रसन्न हो गया, सारे भक्त भी यही फील कर रहे होंगे, एक युवा के श्री मुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनना, ये बहुत मेच्योर्ड सत्संग है आज का, इसलिए उसके जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने साधना के जी, बारे में, चलो आपने बात की, आपने किस तरह की, आपकी दिनचर्या कैसी है? देखिए, आप गृहस्थ भक्त हैं, तो कहीं न कहीं माता-पिता की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, छोटा-मोटा आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, साथ-साथ प्रभु भक्ति में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपकी हाँ जी, दिनचर्या कैसी है? नित्य कौन से पाठ वगैरह रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं? प्लीज़ बताएँ, ताकि आपको देखकर आज का युवा कहीं न कहीं इंस्पायर हो सके। जी। तो मैं डेली रूटीन मेरा अभी का बताता हूँ आपको। हुँ, वैसे मेरा जो डेली रूटीन होता है अभी के समय पे, सबसे पहले कोशिश रहती है कि भगवान इतनी कृपा करे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँ क्योंकि गुरुजी हमारे वही बताते हैं, साथ में हर जगह लिखा भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको नहा धो के अच्छे से पाठ वगैरह करना चाहिए। बहुत आपको सक्सेस मिलता है लाइफ में, आपकी पूरा दिन पॉजिटिव जाता है, बिल्कुल। काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। तो कोशिश यही रहती है तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं उठता हूँ, हुँ, मतलब मैं क्या उठता हूँ, बाबा उठाते हैं, मेरी तो क्षमता नहीं है। तो उस समय जब उठता हूँ, तो सबसे पहला कार्य मेरा ये रहता है, मैं उठते ही सीताराम का जाप कर दूँ। मतलब मेरी आँख खुले और नाम मुँह से पहला वही निकले। राइट, तो मतलब 11 बार मैं समथिंग सीताराम, सीताराम बोलता हूँ। फिर मैं हाथ जोड़ के हनुमान जी को नमन करके बिस्तर से अपने उठता हूँ, फिर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ पहले सबसे पहले थोड़ी एक्सरसाइज़ करने, यानी कि ज़्यादा नहीं बट इतना है कि नॉर्मल वर्कआउट, अभी जिम वगैरह तो नहीं, वैसे ही। राइट, थोड़ा-सा हो गया वहीं पे स्टैंडिंग जॉग कर लिया, हुँ, अलग-अलग जंपिंग जैक्स कर लिया। तो ये सब करके मैं उठता हूँ ताकि बॉडी भी थोड़ी नॉर्मल फिट रहे, स्ट्रेचेबल रहे। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ सूरज का वेट करने का कि सूरज कब उगे जी, और जल अर्पण कर दें हम सूर्यदेव को। वो जब कंप्लीट होता है उसके बाद मेरा जो होता है, क्योंकि जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है
हमें जो सूरज उगता है ना, उस समय मतलब ये मेरा कंसेप्ट है भैया, मैं ऐसे ही करता हूँ। मोस्टली मेरा क्या रहता है कि मैं जब उठता हूँ तो मैं उस समय पे बिना नहाए पहले सूर्य को जल अर्पण कर देता हूँ, सूर्य देव को। उसके पीछे का मेरा एक अलग कंसेप्ट है। वो साधना के टाइम पे कुछ एक्सपीरियंस हुआ था शक्ति के माध्यम से, तो पता लगा था। तो मैं वैसे करता हूँ। अब वो कंसेप्ट समझाऊंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग हो जाएगा। तो मैंने मैंने सूर्यदेव को अर्पण किया जल, फिर मैं नहा के अपना जब आता हूँ तो मैं बैठता हूँ थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए, राम जी के ध्यान के लिए, हनुमान जी के ध्यान के लिए। फिर मैं जो हमारे हनुमान जी महाराज की चालीसा है उसके 11 पाठ नित्य करता हूँ। जब वो 11 पाठ नित्य हो जाते हैं फिर राम स्तुति के 5 पाठ करता हूँ। जब वो पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद मैं हनुमान जी के मंत्र जाप करता हूँ, जो जो भी मैं स्टार्टिंग से करता आ रहा हूँ मंत्र जाप। जैसे बहुत से मंत्र हैं हनुमान जी के, लेकिन कोई भी मतलब ऐसा मंत्र नहीं कि जैसे शाबर मंत्र भी होते हैं, मंत्रों में भी कई प्रकार होते हैं। तो मैं नॉर्मल मंत्र जैसे ओम हनुमते नमः है, मूल मंत्र। ओम श्री हनुमते नमः, हाँ जी, इन टाइप के मंत्रों का जाप करता हूँ। और साथ में जो मेरे गुरु मंत्र है, जो कि सबसे पहली प्रायोरिटी अभी के समय पे है मेरी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से मैं हनुमान जी के चरणों तक पहुंचा हूँ। वो चीज गुरु, क्योंकि गुरु कृपा से तो सब संभव है। तो जब से वो जुड़े तो भैया अनुभव तो कह ही नहीं सकते। रियल लाइफ में इतने मिरेकल्स हो गए हैं कि जो चीज सोच भी नहीं सकते हम। मतलब ऐसे ऐसी चीजें, मतलब कि बता भी नहीं सकते। मतलब गुरु कृपा से जब हनुमान जी से जुड़े तो मतलब वो गुरु कृपा कह लो, आप कुछ कह लो। मेरे लिए तो गुरु भी एक ही है, हनुमान जी भी एक है, क्योंकि मैंने तो बोला ही यही था कि मुझे आप गुरु के रूप में आप खुद चाहिए। तो मेरे को तो वो खुद ही मिल गए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए ये कहते मेरा हैं रूटीन रहता है सुबह का। इसलिए कहते हैं ना, गुरु साक्षात परब्रह्म। बिल्कुल, तो वो बात सत्य है। तो जब मेरा सुबह का रूटीन इतना रहता है, राइट। जब मेरा ये कंप्लीट होता है तो दोपहर के समय पे मैं क्या करता हूँ, दोपहर के समय लोग कहते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ वगैरह, विश्राम करते हैं, जो भी ईटीसी रीजन हो। पंडित जी भी कई बार द्वार बंद कर देते हैं ना दोपहर के समय। तो मैं पूजा पाठ तो उस समय नहीं करता, बट क्या है कि उस समय पे मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कुछ मेरे को कंटेंट बनाना हो भक्ति से रिलेटेड ही, हनुमान जी की दया से जो आदेश आता है उनका मन में, उस टॉपिक पे वो बनवा देते हैं। वो बनती है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और लेट होता है, यानी कि 4-5 बजे का समय आया। 4-5 बजे के समय पे मैं ये सोचता हूँ कि अब मैं करना क्या चाहिए, यानी कि डेली डेली बेसिस का रूटीन ही बता रहा हूँ। तो उस समय मैं सोचता हूँ कि मैं अब अभी के समय पे क्या करूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका होता हूँ, खाना भी खा चुका होता हूँ, पाठ भी सुबह कर चुका होता हूँ। फिर मैं उस समय पे क्या करता हूँ, जब एक जगह मैं आसन लगाता हूँ और एक जगह खुद बैठता हूँ। तो ये चीज पता नहीं लोगों को समझ नहीं आएगी, बट ये थोड़ी डिफरेंट है। तो ये थोड़ी सीक्रेट टाइप ही है, जैसे आपके चैनल का नाम ही सीक्रेट मिस्ट्रीज है, ऐसी कि ये एक मिस्ट्री बता रहा हूँ। मतलब एक तरीके से भैया कि मैं बैठता हूँ, एक आसन लगाता हूँ हनुमान जी के लिए, एक लगाता हूँ अपने लिए। मैं ऐसा नहीं है कि कोई राम स्तुति पढ़ रहा हूँ, रामचरितमानस का जाप कर रहा हूँ या उनको कुछ सुना रहा हूँ, कुछ नहीं। मेरे लिए तो वो मेरे पिता हैं, तो मैं फील करता हूँ वो सामने बैठ गए हैं, बिल्कुल। मैं उनके सामने बैठ गया हूँ। तो जैसे आपसे बात हो रही है ना, राइट। मैं मेरे को मैं उनसे मतलब ऐसे तरीके से बात करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि अभी सुबह से लेकर ये तक मैंने ये किया है, बिल्कुल। और मैंने आपकी कृपा से ये कंटेंट बना लिया है, ये चीजें करी है। अब मुझे जो मतलब मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, मैं 1 to 1 उनसे मतलब बात करने की कोशिश करता हूँ। मुझे क्योंकि वो चीज अब लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, बट मैं लिटरली उनसे बात करता हूँ, वो बात रिप्लाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। ऐसे नहीं कि आपको कान में आवाज आएगी, बट हाँ आपको अंदर से इंट्यूशन आ जाएगी कि वो क्या बिल्कुल बोलना चाह रहे हैं। सही बात। तो मैं उनसे मतलब उनसे अपनी डेली लाइफ की इस वीक क्या क्या हुआ सब कुछ शेयर करता हूँ, कि मेरे तो पिता है तो मैं उनसे सब कुछ बताता हूँ। मांगता उनसे कुछ नहीं हूँ, बस ये है कि आपका हाथ सर पर रहे, आपके चरण की सेवा हो, बस इतना। तो उसके बाद मतलब जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो मेरा 1 घंटे चलता है लगभग। जब वो कंप्लीट होता है तो आता है शाम का समय। जी। तो 8 से 9 बजे के बाद, 8 से 9 बजे तक मैं अपना डिनर वगैरह सारी चीजें करके 9 बजे मैं बैठता हूँ फिर दोबारा से जाप पे। जी। जो गुरु मंत्र हो गए, हनुमान जी के मंत्र हो गए, इन मंत्रों का जाप करते करते मेरे को बज जाते हैं 11, 11:30 ऐसे समथिंग। जब ये पूरा होता है तो लास्ट में मैं फिर से एक बार राम जी को नमन करता हूँ, हनुमान जी को नमन करता हूँ, और पूजा पाठ के बाद मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि बाबा मैंने ये जो भी किया है, देखो मेरी क्षमता तो नहीं है कि मैं इतना पाठ कर सकूं या इतना कुछ, आप करा रहे हो तो हो रहा है। आपसे बस ये कि ये करूं या ना करूं, बस ये जो आपने मेरे को भाव दे रखा है ये मेरे से दूर मत करना, क्योंकि बिल्कुल। इसी की वजह से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए तो वो भाव भी स्वयं हनुमान जी है।
वो सही जो बात। भाव आते हैं, चाहे आँसू के रूप में आए, चाहे कैसे भी आए, बिल्कुल। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता कभी। ये मेरा रूटीन रहता है बस। धन्यवाद भैया, आपने कई युवाओं के सवालों के जवाब दिए होंगे आपके इस दिनचर्या के माध्यम से, क्योंकि स्पेशली जी। आज का युवा है जो भटक गया है, भक्ति को जी, बोरिंग जी, समझता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर एक ना जी, एक दिन प्रभु की शरण में तो हर एक को आना ही है। लेकिन बिल्कुल, इस सेशन से ये पता चलेगा कि भई जितना जल्दी हो सके आएँ, मैं तो यही कहूँगा। और बिल्कुल। हम गुजराती में कहते हैं ना, जाग्या त्यारथी सवार, मतलब आज जगे हैं, आज से ही सुबह समझ के आज से ही प्रभु का नाम लेना शुरू बिल्कुल, करें, आज वेट से ही ना शुरू करें। करें। हाँ, वेट ना करें कि भई बुढ़ापे में करेंगे, ये करेंगे। तो जी, आपके इस दिनचर्या में काफ़ी कुछ सीखने मिला। आप काफ़ी अनुभव, भाव क्या है, दया, गूज़बम्प्स वाले अनुभव, आप डे बाय डे आपकी भक्ति किस तरह बढ़ी, पूरी जर्नी हमें जानने मिली। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर जर्नी जी, थी आपकी, एक से बढ़कर एक अनुभव आपने सुनाए। वैसे आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो बिल्कुल सुना है। वैसे आपने हमारी वीडियोज़ कब से देखना शुरू किया और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। बिल्कुल। तो भैया आज से आई गेस 3 टू 4 इयर्स बैक मैं काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, हुँ, मैं यूट्यूब पे काफ़ी कुछ देखता था हनुमान जी, जी के बारे में, जी, और स्किप करता था वीडियोज़। तो उस समय पे एक बार आपकी एक वीडियो आई जिसमें कि एक अनुभव शेयर किया गया था, जो कि आप उस टाइम पे वॉइस ओवर में रहता था जनरल प्रॉपर। नॉलेज। जी, जी। तो वो वॉइस ओवर में एक मतलब दीदी कह लूँगा मैं तो, एक दीदी थी जिनका वो आपने बताया था अनुभव, आपने नाम शेयर नहीं किया था क्योंकि उन्होंने मना किया था। गुप्त रखा है। तो उस समय पे आपने ये उसमें अनुभव में ये था कि हनुमान जी ने साक्षात रूप में उनकी जान बचाई थी एक एक्सीडेंट से। हुँ, एक्सीडेंट मतलब इन द सेंस वो थोड़ा नेगेटिविटी से रिलेटेड था। हुँ, उस चीज़ में उन्होंने उनकी जान बचाई थी, और जबकि वो दीदी बिल्कुल अपोज़िट थी, वो उस टाइम पे हनुमान जी पे बिलीव ही नहीं करती थी, लाइक इन हुँ, सब चीज़ों में। वो अलग, वो शायद डॉक्टर थी, वो ऐसा कुछ था, मैं हुँ, मतलब हुँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, बट हाँ, डॉक्टर हुँ, थी शायद, मेडिकल चीज़ों में हुँ, ही थी। तो उनको बिलीव नहीं था इन चीज़ों पे, बट हुँ, जब वो अनुभव मैंने स्टार्ट से सुनना शुरू किया और एंड पे पहुँचा हूँ, तो पहली चीज़ तो भैया देखिए कि मैं अभी भी कहूँगा, जैसे आपसे बात अभी भी हो रही है, वो हुँ, अनुभव से लेकर आज तक आपको मतलब जैसे देखा है, हुँ, तो मैं ये सोचता था कि आपके ऊपर मतलब कितनी कृपा है, क्योंकि आपकी आवाज़ में भी ना वो हनुमान जी की वो अरे! इतनी, क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग्स सुनाई देती है, वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। ये बात सच है, क्योंकि जो मैंने फ़ील किया मैं वही अनुभव बता रहा हूँ, हुँ, जो मेरे को फ़ील हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका उस टाइम पे वीडियोज़। मैंने 1 टू 1 जब भी आपकी वीडियो आती थी, मैं देख लेता था कि ये अनुभव, ये तो वो अनुभव से मेरे को ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई एक, कि भैया बता रहे हैं, उनको लोग भेज रहे हैं भक्त। तो ये कहीं न कहीं कनेक्टेड चेन है, जो कि हनुमान जी के भक्त खुद भैया भी हैं, हनुमान जी के भक्त वो लोग भी हैं जो भेज रहे हैं बिल्कुल, अपने अनुभव, या जो वीडियो में आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चेन हनुमान जी ही चला रहे हैं, ताकि सभी लोग अच्छे कर्म में आए, बुरी चीज़ों से निकल के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके, ताकि सभी को मोक्ष और भगवत प्राप्ति हो सके, बिल्कुल। और सभी राम जी के चरणों में पहुँच सके। तो हनुमान जी खुद ही ये चेन पूरी कलयुग में चला रहे हैं, क्योंकि राम जी बोल के गए थे उन्हें जी, कि आप ही को सभी की सुरक्षा करनी है, और आप ही को सबका पूरा गाइड करना है भक्ति से रिलेटेड और सभी चीज़ों से। तो हनुमान जी वही कर रहे हैं अभी के समय। तो देखिए प्रभु की इच्छा तो थी, साथ-साथ सभी भक्तजन जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, घर-घर से जुड़ रहे हैं, जी, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों के पास बिल्कुल, समय नहीं है। लोगों के पास बिल्कुल। इतना समय नहीं होता। कई लोग मुझसे क्या कहते हैं कि जयेश भैया आप स्टूडियो बनाएँ, सबको इनवाइट करें। हाँ जी, मैं एक हाँ ही जी, चीज़ कहता हूँ, फिर मैं घर-घर नहीं जुड़ पाऊँगा। जो भक्त, बिल्कुल। अगर मैं गुजरात में बैठा हूँ, कोई हिमाचल में बैठा है या साउथ में बैठा है या दिल्ली में जैसे आप बैठे हैं, हाँ संभव जी, नहीं है कि हर कोई मिल सके। आ सके, हाँ, बिल्कुल, मगर प्रभु ने ऐसी कृपा की कि मैं घर बैठकर आपके घर जुड़ पा रहा हूँ। देखिए, ये कितनी बड़ी बात बिल्कुल, है। जो भक्त यूएस बिल्कुल, से भी जुड़ रहे हैं, यूके, कनाडा, सब जगह से हमारे जो भी सनातनी भाई-बहन हैं, वो जुड़ रहे हैं, अपना अनुभव शेयर, बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है। कराने वाले जी, प्रभु हैं, हम तो सब निमित्त मात्र हैं। बस हाँ हमारा जी, एक ही कर्तव्य है कि जितना हो सके राम नाम का प्रचार करें, भक्ति का प्रचार बिल्कुल। करें, हनुमान चालीसा का प्रचार करें। क्या पता जी, आपके अनुभव से कोई हनुमान जी की शरण में जाए, राम नाम लेना शुरू करे, तो ये भी कितना पुण्य का कार्य है, उसका उद्धार होगा। अगर वो हाँ राम जी, नाम, अगर आप युवा हैं, जैसे आपको उन बहन का अनुभव याद रहा, तो क्या पता जब आपका अनुभव आएगा, आपका अनुभव किसी के दिमाग में फ्रेम कर जाएगा। अरे! इन भक्त बिल्कुल। के साथ ऐसा हुआ था, ओके मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है।
तो इन्होंने ये जी, किया था, तो चलो मैं भी ये करता हूँ। क्या पता वो भी साधना के मार्ग पे आ जाए, वो भी राम नाम लेने बिल्कुल, लगे। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, उसके बीच में एक कीचड़ में कमल के फूल जैसा कार्य है, जो आप सभी भक्तों और प्रभु के आशीर्वाद से है। तो धन्यवाद भैया, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, और इन फ्यूचर जी, में जी। जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, तो प्लीज़ इस भाई को मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा और आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाना चाहूँगा। और जी, जाने भैया। से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो हाँ देखिए जी। हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी नहीं, आप पूछ सकते हैं। वन लाइन में प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? एक ही लाइन में तो भैया ये तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि कई सारे मतलब शब्द जोड़ भी देंगे तो भी बखान तो नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी तो जिन्होंने राम जी छाती में रखे हुए अपने, उनका बखान तो हो ही नहीं सकता। पर मैं एक लाइन में एक चीज बोलना चाहूंगा कि भक्तों के लिए स्पेशली, कि वो रिलेट कर सकेंगे इस चीज से, कि एक लाइन आती है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। यानी कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते। चाहे आप स्टडीज में हो, चाहे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे मेडिकल प्रॉब्लम हो, लाइफ पूरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, आप बहुत परेशान है, स्ट्रेस है, किसी चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या आपके सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेशन है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, आप एक बार हनुमान जी को डायरेक्टली बोल दो ये चीज कि आज से मैं आपका हूँ, हाँ, आप मेरे हो, और बस अब आप देखो तो लाइफ पूरी बदल जाएगी। ये लिटरली मैं फील किया, मतलब जो भक्त है वो चीज ये समझ रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब जब ये चीज होती है ना भक्त के साथ और उनके भगवान के साथ, तो लाइफ अलग ही हो जाती है, फिर वो अलग नजरिया होता है, ये है। बिल्कुल। धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। मैंने जी, आपके अनुभव एज़ अ व्यक्तिगत रूप से, आप जैसे हनुमान जी के भक्त हैं, जैसे दया और भाव की तो मैंने बात की आपके बारे में, लेकिन आपके अंदर एक अलग ही लेवल का पेशेंस है, एक हाँ जी, स्थिरता है, ये भक्ति के कारण आई है। ये जो बिल्कुल। आपकी वाणी में जो धैर्यता से एक-एक शब्द दिल में उतर रहा है, आप जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमारी वीडियोज़ छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं, हाँ हनुमान जी जी, की लीला सुनना चाहते हैं, तो हर हाँ एक के जी, दिलों में उतर जाएगी आपकी वाणी। और ये भक्ति के कारण आई है, क्योंकि ये डिफरेंस आप देखना, जैसे-जैसे भक्त भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी की भक्ति में, राम नाम लेते हैं, हाँ एक जी, स्थिति ऐसी आती है ना, वो समभाव हो जाता है मन। मन एकदम हाँ जी, समभाव, यानी अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे, और बिल्कुल, अगर कोई बड़ा संकट आया तो ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। मन में वो बिल्कुल, अटूट विश्वास होगा कि इस बार मेरे प्रभु मेरे साथ, और मेरे हाँ जीवन जी, की डोर उनके हाथों में है ना, तो वे सब सँभाल लेंगे। मुझे किसी भी, कहते हैं ना, बिल्कुल, तुम रक्षक का हूँ को डरना। बिल्कुल। वे साथ है तो मुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं। तो बहुत नहीं, ये बात तो आपने बहुत सत्य कही, कि क्योंकि भैया सब उनकी इच्छा से होता है, तो मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ यस, बाबा की क्योंकि हमारे भले के लिए ही करते हैं जो भी करते हैं, हमें लगता हो हमारे थॉट्स हैं कि कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल, बट किसी ना किसी चीज से सेफ ही करते हैं वो। तो सही बस बात। यही कहना ये चाहूंगा। तो मनुष्य बुद्धि है, हम तो मनुष्य बुद्धि ऐसी है कि कब कुछ भी माँगते हैं हम। हाँ क्या जी, क्या पता हम अभी माँग रहे हैं, वो हमारे लिए अभी उचित ना हो। कई बार भक्त बिल्कुल, ऐसे भी मैसेजेस आते हैं, अरे मैंने ये माँगा, अभी इस जॉब में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एग्ज़ाम्पल जी, के तौर पर। और कुछ समय बाद प्रभु ने उनको कुछ ऐसा दिया हो जो उनकी कल्पना से परे था। हाँ देखिए, जी, इसलिए शुरुआत में नहीं मिला। तो जो भी जी, भक्त ऐसा अनुभव फेस करते हैं जहाँ पे अगर एट प्रेज़ेंट वो नहीं मिल रहा है, तो उसमें प्रभु की ही इच्छा समझिएगा, क्योंकि आपके लिए जो बिल्कुल, उचित होगा वो प्रभु अवश्य करेंगे। तो बिल्कुल भैया, धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर सत्संग रहा, बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए। और वन्स अगेन जी, और एक बार कहना चाहूँगा, जब भी आपको लगे नए अनुभव हुए हैं, प्लीज़ हाँ मुझे जी, मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा आपसे। और सेशन को हम बिल्कुल ऐसे भैया, ही एंड नहीं करेंगे, जैसे आपको पता है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का हाँ जयकारा जी, अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड हाँ करेंगे। जी, तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय। वंस जय श्री अगेन राम, भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू भैया। थैंक यू।